नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो इस वीडियो में हम डीडीए की एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर भर्ती डीडीए एमटीएस भर्ती 2025 के कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम शायद आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने दिया है। तो भाई देखो, यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, कितने नंबर तक बढ़ने की संभावना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर यदि आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, किसी भी एग्जाम का जो कट ऑफ है मेनली 3 से 4 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ आती है इसमें वैकेंसीज़, कितनी वैकेंसीज़ हैं, इस चीज़ पे कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है एग्ज़ाम का लेवल, किस लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है। तीसरी चीज़ होती है इसमें कैंडिडेट्स की अटेंडेंस, कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है, कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम को स्किप किया है। फिर जो चौथी चीज़ होती है वो होती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी एग्जाम के दौरान मेंटेन की गई है या फिर नहीं की गई है, इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कट ऑफ। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, रिमोट एक्सेसिंग हो जाती है, डमी कैंडिडेट्स बैठा लिए जाते हैं, तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें किसी भी एग्जाम का जो कट ऑफ है उसको निर्धारित करती हैं। अब डीडीए एमटीएस भर्ती 2025 के लिए सबसे पहले हम वैकेंसीज के बारे में बात करें तो टोटल जो वैकेंसीज थी आपकी 745 वैकेंसीज थी। 745 वैकेंसीज में यदि हम कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का डेटा देखें तो इसमें यूआर की 298 वैकेंसीज हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की 209, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 84 वैकेंसीज हैं। एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आपकी 91 वैकेंसीज हैं और एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो इसमें 63 वैकेंसीज हैं, यानी कि वैकेंसीज अच्छी खासी हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम के लेवल की। तो भाई देखो, एग्जाम का जो ओवरऑल लेवल देखा गया है वो मॉडरेट टू टफ देखा गया है। मॉडरेट टू टफ लेवल का आपका एग्जाम रहा था। इसमें बात करें मॉडरेट की तो भाई देखो 70% जो एग्जाम था वो आपका मॉडरेट रहा है, और टफ की बात करें तो 30% इसे आप टफ भी बोल सकते हो, क्योंकि लेंथ क्वेश्चंस भी इसमें थे, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इस वजह से आपका जो एग्जाम है ओवरऑल मॉडरेट टू टफ यहाँ पे देखा गया है। अब अटेंडेंस की बात की जाए तो भाई देखो 10th लेवल पे ये एग्जाम था, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जो अप्लाई किया था इसके लिए, तो एग्जाम में अटेंडेंस अच्छी खासी देखने को मिली है। लेकिन अभी तक इसका ऑफिशियल डेटा हमारे पास में नहीं आया है। जब इसका ऑफिशियल डेटा आ जाएगा तब जाके अटेंडेंस का क्लियर आंकड़ा हमारे पास में आएगा। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की। तो भाई देखो, ट्रांसपेरेंसी पे डीडीए ने अच्छा खासा काम किया है। डबल बायोमेट्रिक इसमें थी, तो ट्रांसपेरेंसी को काफ़ी हद तक मेंटेन किया है डीडीए ने। बाकी किसी भी एग्जाम के लिए देखो अफवाहें उड़ती रहती हैं, बाकी होती भी हैं गड़बड़ियाँ, ऐसा नहीं है होती नहीं है। तो यहाँ पे ओवरऑल हम देखें तो भाई देखो एग्जाम अच्छे से कंडक्ट हुआ है डीडीए एमटीएस का। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आंसर की आ जाने के बाद में कैंडिडेट्स का जो डेटा आया है उसके आधार पर कितना क्या स्कोर बन रहा है कैंडिडेट का। तो ये लगभग 4700 कैंडिडेट्स का डेटा हमारे पास में है। रैंक मित्रा का ऑफिशियल डेटा है, मैं इसका क्रेडिट रैंक मित्रा को देता हूँ। तो भाई देखो, रैंक मित्रा पे ये 4700 कैंडिडेट्स ने डेटा अपना शेयर किया है। तो मेनली जो एमटीएस जैसी छोटी भर्ती होती है उसके लिए कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा एग्जाम में अपेयर होते हैं। जो कैंडिडेट्स 10th पास होते हैं वो लगभग इसके लिए अप्लाई कर देते हैं और एग्ज़ाम देने भी आ जाते हैं। लेकिन तैयारी जो करते रहते हैं कैंडिडेट्स उन्हीं का फाइनल सिलेक्शन होता है, और ऐसे ही जो अच्छे लेवल के कैंडिडेट्स होते हैं वही अपना डेटा शेयर करते हैं। बाकी जिनका लो स्कोर बनता है वो कैंडिडेट्स जल्दी से अपना डेटा शेयर नहीं करते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं जिनका अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी वो अपना डेटा शेयर नहीं करते, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल कितना क्या देखने को मिला है। तो भाई देखो, 17 दिसंबर की जो मॉर्निंग शिफ्ट रही है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट अभी तक की देखने को मिली है। इसमें 365 कैंडिडेट्स का डेटा है और एवरेज रॉ स्कोर आप देखोगे तो 64.13 यहां पे निकल के सामने आया है। फिर सेकंड सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपकी 17 दिसंबर की इवनिंग शिफ्ट देखने को मिली है। इसमें 429 कैंडिडेट्स का डेटा है और एवरेज रॉ स्कोर यहां पे 67.84 निकल के सामने आया है। इस तरीके से आप लोग यहां पे देख सकते हो कि डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है और किस तरीके से कैंडिडेट का एवरेज रॉ स्कोर निकल के सामने आया है शिफ्ट वाइज। तो आपका एग्जाम किस शिफ्ट में था और आपका स्कोर कितना बन रहा है कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इजी शिफ्ट कौन सी रही है। तो भाई देखो 19 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट थी 1 से 3 बजे वाली, वो सबसे ज़्यादा इजी रही है। 829 कैंडिडेट्स का डेटा है और एवरेज रॉ स्कोर आप देखोगे तो 76.31 यहाँ पे निकल के सामने आया है।
तो यहाँ पे हम देखें सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो भाई देखो सीधा सीधा आपका 12 नंबर तक का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 12 नंबर का डिफरेंस है, यानी कि आप मान सकते हो नॉर्मलाइजेशन में 8 से 10 नंबर तक इजीली यहाँ पे बढ़ जाएंगे। और जो आपकी बीच की शिफ्ट है, जहाँ पे जो एवरेज रॉ स्कोर का डेटा है वो 71 से 72 तक निकल के सामने आ रहा है, वहाँ पे आप मान के चलिएगा 3 से 5 नंबर आपके भी बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी। बाकी जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट है वहाँ पे नंबर बढ़ेंगे नहीं, हो सकता है वहाँ पे घटा भी दिए जाए। तो ये सारी चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ की। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका कट ऑफ कितना क्या रहने की संभावना है। तो भाई देखो जो यूआर कैटेगरी है इसके लिए हम सबसे पहले बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो कट ऑफ है वो आपका 95 टू 105 95 से 105 तक रहने की संभावना है। कट ऑफ की एक रेंज है। मैक्सिमम इतना कट ऑफ आपका रेयर चांस में जाएगा, बाकी 105 तक आपका कट ऑफ टच नहीं करेगा। हो सकता है ये 102 103 तक रह जाए, बाकी 100 के अंडर में ही कट ऑफ रहने की संभावना है। बाकी 95 टू 105 के बीच में ही आपका कट ऑफ यहां पे देखने को मिलेगा। इसके बाद में ओबीसी कैटेगरी के लिए हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ है आपका वो 90 से 100 की रेंज में रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है 85 टू 95 की रेंज में रहने की संभावना है। एससी कैटेगरी की बात करें तो भाई देखो एससी कैटेगरी का कट ऑफ जो है आपका 80 से 90 की रेंज में रहने की संभावना है। और इसके बाद में हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो वही देखो जो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ है वो आपका 80 प्लस रहने की संभावना है। हो सकता है यहाँ पे 2 से 3 नंबर कट ऑफ में डिफरेंस आपको देखने को मिले, बाकी एसटी कैटेगरी में भी आपका कट ऑफ 80 प्लस ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें कट ऑफ के रिगार्डिंग है। बाकी जो कट ऑफ की रेंज हमने आपको बताई है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और चैनल पर यदि आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे।